कि प्लेटलेट हमारी जो नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस है उसको इनहांस करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ सुदर्शन काले, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट एट फेमके फर्टिलिटी पुणे। दोस्तों, आपने पीआरपी के बारे में बहुत सुना होगा। आपने सुना होगा पीआरपी डर्मेटोलॉजी के अंदर यूज की जाती है, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, हेयर लॉस हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, इवन स्पाइनल डिसीजेस के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी लास्ट ईयर पीआरपी कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की गई है। इसके अलावा डेंटिस्ट्री के अंदर भी पीआरपी यूज किया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के लिए पीआरपी यूज की जाती है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है ओवेरियन पीआरपी एंड एंडोमेट्रियल पीआरपी भी होती है? अगर नहीं पता तो चलो जान लेते हैं। दोज कपल हु आर टेकिंग द ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी, जो कपल नेचुरली कंसीव नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए पीआरपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो जान लेते हैं पीआरपी कैसे की जाती है इन लोगों के अंदर, इसके आउटकम क्या है। आपको पता होगा आईवीएफ के अंदर आर्टिफिशियली हम लोग ओवरीज जो होते हैं, जहां अंडे बनते, एग्स फॉर्म होते हैं, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। तो बहुत सारे एग्स बनाए जाते हैं और उसको वाया ओवम पिकअप निकाल के उसका आईवीएफ इक्सी की जाती है। जो फीमेल हम आर्टिफिशियली अगर स्टिमुलेट करें ओवरी को, स्टिल वहां पे रिस्पांस नहीं मिलता है, मतलब वहां पे एग्स जो है फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको हम पुअर रिस्पॉन्डर फीमेल करते हैं या फिर उसको पुअर रिस्पॉन्डर ओवरी कहा जाता है। तो उस ओवरी के अंदर पीआरपी की अगर हम ट्रीटमेंट करें तो नेक्स्ट साइकिल में चांसेस है कि हमें नंबर ऑफ ओसाइट ज्यादा मिले। तो ये हो गई ओवेरियन पीआरपी, ओवरीज के अंदर पीआरपी का इंजेक्शन लगाना। सेकंड एक होता है एंडोमेट्रियल पीआरपी। एंडोमेट्रियल पीआरपी के अंदर क्या किया जाता है, अगर नेचुरली एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं हो रही है, सो एंडोमेट्रियम थिकनेस जनरली हम बोलते हैं कि 7 के ऊपर होना चाहिए आईवीएफ के अंदर, अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो उस केस में डॉक्टर आपको पीआरपी का इंजेक्शन दे सकता है। सो जनरली पीआरपी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। पीआरपी कोई अलग से मेडिसिन नहीं है, पीआरपी आपके ब्लड के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड को लेके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। अपने जितने भी ब्लड कंपोनेंट है वो अरेंज हो जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। सो जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट को फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करके हम उसको यूज करते हैं। जैसे हम प्लेटलेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें 2 टाइप के प्लेटलेट मिलते हैं, एक होता है पीआरपी और दूसरा होता है पीपीपी। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और दूसरा होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। तो हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज करना होता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, अभी जान लेते हैं मैकेनिज्म कैसा होता है। तो दोस्तों, हमें पता है प्लेटलेट के अंदर साइटोकाइंस होते हैं, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और जैसे हम पीआरपी या फिर प्लेटलेट जहां पे हमें ट्रीटमेंट करनी ओवरीज के अंदर या एंडोमेट्रियम के अंदर वहां पे छोड़ देते हैं, तो वहां पे जो बाकी के सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स और बाकी आपके साइटोकाइंस, वहां पे जाके वहां जो नेचुरल हीलिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हीलिंग स्टार्ट होती है तो आपका एंडोमेट्रियम बन जाता है, फिर यहाँ पे पुअर रिस्पॉन्डर है, वहां पे और ज्यादा ग्रोथ फैक्टर एक्ट होके ओवरीज की और फॉलिकल्स की ग्रोथ होके हमें बहुत सारे फॉलिकल्स मिल सकते हैं। आईवीएफ के अंदर उसको पीआरपी बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं, इवन कुछ क्लिनिक के अंदर उसको प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर जीएफ भी कहा जाता है। यूं तो कई जगह पे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट भी कहा जाता है। जैसे ही प्लेटलेट को रप्चर किया जाता है, लाइज किया जाता है, उसका जो प्रोडक्ट रहता है उसको कभी कभार प्लेटलेट लाइजेट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा प्लेटलेट लाइजेट की ट्रीटमेंट करनी है, हमें ग्रोथ फैक्टर की ट्रीटमेंट करनी है, हमें पीआरपी की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये सारे जो जितने भी टर्म्स ये रिलेटेड टू प्लेटलेट ही है, कि सिंपल मैकेनिज्म है कि प्लेटलेट हमारी जो नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस है उसको इनहांस करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। जितने भी मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंटेड है, इसके सारे हमारे पास रिसर्च पेपर अवेलेबल्स है, और ये कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी है कि जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट के अंदर अगर हम पीआरपी करें तो हमें ये आउटकम मिल सकता है। दोस्तों, 100% पेशेंट के अंदर कोई आउटकम नहीं मिलता है, बट यस, हमारे पास कुछ केसेस है जिसका इस साइकिल में 1 ओसाइट मिला और नेक्स्ट साइकिल में हमें 10 ओसाइट मिले, तो ये भी डॉक्यूमेंटेड है। पीआरपी क्या करता है आईवीएफ के अंदर, आपके बायोकेमिकल प्रेगनेंसी को इनहांस करता है,
आपकी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को इनहांस करता है, आपकी क्लिनिकल प्रेगनेंसी को इनहांस करता है। इसके अलावा लाइव बर्थ रेट भी आपका पीआरपी की वजह से इंप्रूव होता है। जैसे मतलब कि एंडोमेट्रियल थिकनेस वो भी इनहांस हो जाती है, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाता है। और अगर कहीं आपको प्रीवियस आईवीएफ फेल्योर है, प्रीवियस आईओआई फेल्योर है, तो वहां पे हम पीआरपी का यूज किया जा सकता है। ये कौन से पेशेंट के अंदर पीआरपी अवॉइड करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट विच आर जिनको एचआईवी एड्स है, जिनको स्किन कैंसर है, तो पेशेंट कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, तो उनके अंदर भी पीआरपी का यूज नहीं करना चाहिए।